यहां मीरा जी के जाते ही चित्तौड़ श्रीहीन हो गया। राणा विक्रम के ही सेवक बलबीर ने राणा को मृत्यु के घाट उतार दिया। राणा ने तो मीरा पर तलवार खींची थी, सो तो खींची ही रह गई, लेकिन बलबीर ने तो वास्तव में गर्दन पर तलवार चला ही दी थी। जो अपराध भक्त कर करी, राम रोष पावक सो जरी। जो भक्तों पर अपराध करता है वह राम के क्रोध रूप अग्नि में जल जाता है। राणा बेमौत मारा गया। बलबीर उसके पुत्र उदय सिंह को भी मारना चाहता था, किंतु पन्ना धाय ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। उदय सिंह ने ही आगे चलकर पुत्र महाराणा प्रताप को जन्म दिया, जिन्हें कौन नहीं जानता। चित्तौड़ की गद्दी पर उदय सिंह बैठे, परंतु वे राज्य को संभाल नहीं पाए। राज्य में अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई। उन्होंने विद्वानों और संतों को बुलाया। संतों ने कहा, जब तक मीरा प्रसन्न होकर चित्तौड़ नहीं लौटेंगी तब तक चित्तौड़ का भाग्य नहीं जागेगा। उदय सिंह ने ब्राह्मणों और मंत्रियों को द्वारका भेजा और आदेश दिया, जैसे भी हो आप मीरा जी को लेकर आइए। वे आकर मुझे प्राणदान दें, मुझे जीवित करें। हम उनसे याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। राणा की मलिन मति देख बसी द्वारवती रति गिरधारी लाल नित्य ही लजाइए। लागी चटपटी भूप भक्ति की स्वरूप जानी, अति दुखमान विप्रसेनी ले पठाइए। बेगिले आवो मुंह को प्राण दे ज्यावो, अहो गए द्वार धरणो दे विनती सुनाइए। भावार्थ राणा की दूषित बुद्धि देखकर मीरा द्वारका में श्री गिरधारी लाल की प्रेम रथ में रम गईं। उधर राजा को जब अपनी भूल का भान हुआ तो उसने संतों और ब्राह्मणों को दुखी होकर भेजा कि शीघ्र जाकर उन्हें ले आओ, वे मुझे प्राणदान दें। मैं उनके द्वार पर गिरकर क्षमा याचना करूंगा। पुनः स्पष्ट कर दें। कई लोगों को यह भ्रम है कि राणा विक्रम ने ही मीरा जी को बुलाया था, परंतु यह तथ्य सही नहीं है। जब मीरा जी द्वारका में भक्ति में लीन जीवन व्यतीत कर रही थीं, तब राणा विक्रम तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। उनके पश्चात राणा उदय सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने ही मीरा जी को मारवाड़ लौटने का आग्रह भिजवाया। ब्राह्मणों ने मीरा जी से निवेदन किया, मारवाड़ का सौभाग्य और श्रृंगार तो आप ही हैं। आपके तिरस्कार से वह भूमि रसहीन हो गई है। आपके अपराधी राणा विक्रम बिना कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। अब राणा उदय सिंह और संपूर्ण प्रजा पलक पावड़े बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अब गंगा और समुद्र के मिलन जैसी हो गई हूं। अब लौटना संभव नहीं। मैं तो बस गिरधर के चरणों में ही वास करना चाहती हूं। ब्राह्मणों ने अनशन प्रारंभ कर दिया। मीरा जी व्याकुल हो उठी। ब्राह्मण तो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो यह बड़ा पाप होगा। रोते हुए उन्होंने कहा, आप मुझसे आग्रह मत कीजिए। मैं संसारिक जीवन से मुक्त हो चुकी हूं। पर जब ब्राह्मण हठ पर अड़े रहे तो मीरा जी ने कहा, यदि आप सब इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो आइए, मैं अपने प्रभु द्वारकाधीश से ही पूछ लेती हूं। ब्राह्मणों ने कहा, पूछ लीजिए। मीरा जी मंदिर के सामने गईं और प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, आपने मुझे अपने निकट बुलाया है। क्या आप फिर मुझे संसार में धकेल दोगे? मैं अब नहीं जाना चाहती। हरि, तुम हरोजन की पीर द्रौपदी की लाज राखी तो तुरत बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। हिरण्य कश्यप मारी दीनो धरियो नाही धीर। बूढ़त गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर शीश। हे प्रभु, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। द्रौपदी की लाज आपने बचाई, गजराज को जल से बाहर निकाला। आपने स्वयं नर रूप धारण किया। अब मीरा आपकी दासी अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करती है। साजन सुधी ज्यो जानी त्यो लीजे। तुम बिन मारो और न कोई कृपा रावरी कीजे। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली विछुरण नहीं कीजे। हे साजन, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। अब मुझ पर कृपा कीजिए। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, यह तन क्षीण होता जा रहा है। हे गिरधर, एक बार मिल जाएं तो फिर वियोग न हो। अब तो निभाइयो सरे, वहां गए की लाज। समर्थ शरण तुम्हारी सैनी, सर्व सुधारण काज। भवसागर संसार अपार, जमय तुम हो जहाज। निर्धारो आधार जगत गुरु, बिन तुम्ह बिन भय काज। जग जग भीर हरि भक्तन की, दीन ही मोक्ष समाज। मीरा शरण गई चरणन की, लाज राखो महाराज। अब तो आप ही मेरी रक्षा करो, जैसा आपने पहले औरों की लाज रखी है। मैं आपकी शरण में आई हूं। यह संसार रूपी समुद्र बहुत गहरा है और आप ही उस पार पहुंचाने वाले जहाज हो।
आप ही सबका आधार और जगत के गुरु हो। आपके बिना सब व्यर्थ है। युग युग में आपने भक्तों को मोक्ष दिया है। अब मीरा आपकी शरण में है, मेरी लाज रख लेना हे महाराज। यह मीरा जी की अंतिम वाणी थी। उस समय ठाकुर वृंदावन चंद्र साक्षात प्रकट हो गए। वे बोले, आओ मीरा। लोगों ने यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष देखा। मीरा जी व्याकुल होकर दौड़ी और हजारों लोगों की आंखों के सामने वे अपने गिरधर में प्रविष्ट हो गईं। ठाकुर जी ने उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया और अपने स्वरूप में समा लिया। नाचत नुपुर बांधी के, गावत लेकर तार, देखत ही हरि में मिली, तृण सम जानी संसार। मीरा नूपुर बांधकर नाचती हुई, प्रेम के तार गाती हुई प्रभु की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने गिरधर को देखा, संसार को तिनके समान तुच्छ मानते हुए प्रभु में विलीन हो गईं। मीरा को ठाकुर जी ने निज में लीन कर लिया। भक्तों, इस कलयुग में अगर कोई प्रभु में साक्षात लीन हुए हैं तो एक चैतन्य महाप्रभु हुए जो ठाकुर जी में समा गए, और दूसरी मीराबाई जो सबके देखते देखते ठाकुर जी में जा मिली। एक और महान भक्त श्यामानंद प्रभु भी भीक्षीर चौरा स्थान पर ठाकुर जी में शारीरिक रूप से लीन हो गए। लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए ठाकुर जी ने अपने मुख में मीरा की चुनरी का एक कोना प्रकट कर दिखाया। अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण पश्चाताप से पीड़ित होकर दौड़े चले आए। किंतु अब क्या हो सकता था? जिसे लौटना था वह अब प्रभु में विलीन हो चुकी थी। ब्राह्मण रोते हुए उस चुनरी के कोने को लेकर लौटे। राणा उदय सिंह ने बहुत विलाप किया, किंतु अब कुछ भी शेष न रहा था। राणा उदय सिंह ने वह चुनरी अपने सिर पर धारण की और अपने अश्रुओं से उसे भिगो दिया। अब मीरा सदा सर्वदा के लिए भारतवर्ष के हर भक्त के हृदय में स्थायी रूप से विराजमान हो गई है। मीरा जी के दिव्य चरित्र का जो श्रवण करता है, उसके हृदय में गोपियों के समान निष्काम प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है।